Hello guys, good morning and welcome back to our history tutorials. And yesterday we have covered the Vedic age and their classification, early Vedic age and later Vedic age. Okay, after that we have seen about this three type of yagya. Okay, Rajasuya Yagya, Vajpayee and Ashwamedha Yagya. Okay, so today we will discuss on the next topic, which is age of transformation. Okay, तो कल मैंने वैदिक एज कंप्लीट कर लिया था और हम पहुंच गए थे 600 BC के बाद, जिसे हम बोल देते हैं कि ये होता है हमारा, ठीक है, एज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन. ठीक है, इसकी बात तो मैं अभी करती हूँ, आपको बताती हूँ. पहले क्या हुआ कि इस तरीके से 600 BC का पीरियड आ जाता है हमारा, ठीक, और जिसे कहते हैं एज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन या परिवर्तन का काल. सॉरी वेट. और परिवर्तन हुए हैं, ठीक है, तो क्या परिवर्तन हुए हैं ये देखते हैं हम. ठीक है, इसमें हम यही देखेंगे. ठीक, तो 600 BC में एज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, 600 BC के बाद आता है एज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें हमारे क्या होते हैं, दो पार्ट्स हो जाते हैं. ठीक है, एक हमारा हो जाता है कि रिलीजियस चेंज. ठीक है, क्या होता है कि धार्मिक परिवर्तन. ठीक है, तो क्या होता है, धार्मिक था मीन्स रिलीजियस चेंज हुए. क्या हुआ इसमें कि नए नए संप्रदाय बने हैं. ठीक है, और हमारा दूसरा क्या था कि पॉलिटिकल चेंज था, मीन्स इसमें स्टेट का फॉर्मेशन हुआ. ठीक है, और अभी मैं आपको बताती हूँ, ध्यान से आप सुनते रहिएगा. ठीक है, टुडेज लेक्चर इज वेरी इंटरेस्टिंग and more knowledgeable, because from here we have start about Buddhism, Jainism and all other things. So please be concentrate here. Okay, and अब क्या है हमारा कि स्टेट ऑफ फॉर्मेशन हुआ कि अभी तक वो क्या था कि एक ट्राइब थी. ठीक है, एक कबीले में बटे हुए थे. ठीक, तो वैदिक धर्म में कर्म कांड होते थे. ठीक है, पशु की बलि होती थी, यज्ञ होता था, दान दक्षिणा होती थी. ठीक है, और इन सब का बहुत ही ज़्यादा प्रचलन था. ठीक है, एंड गॉड की ब्लेसिंग, ठीक है, करने के लिए यज्ञ ज़रूरी था. बट हर किसी के लिए यज्ञ करवाना या करना संभव थोड़ी नहीं था, क्योंकि उसमें पैसे लगते हैं ना, और हर एक के पास पैसे होना उस टाइम पे शायद बहुत ही मुश्किल था. ठीक है, और यज्ञ में बहुत ही ज़्यादा पैसा इन्वॉल्व हुआ करता था. ठीक है, तो इन सब चीज़ों को रोकने के लिए कुछ आर्य इसके विरोध में खड़े हो गए. ठीक है, कुछ आर्य ऐसे थे जो कि इन सब चीज़ों को बोले कि नहीं, इतना तो नेसेसरी नहीं है, तो ऐसा हम क्यों करें, तो वो उनके विरोध में खड़े हो गए. ठीक है, तो इन सब चीज़ों को रोकने के लिए कुछ जो हमारे आर्य थे उसके विरोध में आ गए. ठीक है, तो जो वैदिक धर्म के खिलाफ नए धार्मिक संप्रदाय का उदय हुआ, ठीक है, वो तो हमारा था बौद्ध और जैन धर्म. ठीक है, आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी कि 600 BC के बाद हमारा एज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन आ गया, जिसमें हमारे दो परिवर्तन हुए. एक हुआ धार्मिक परिवर्तन, एक हुआ पॉलिटिकल चेंजेस. ठीक है, तो धार्मिक परिवर्तन में मैंने आपको बताया कि कर्मकांड के साथ साथ पूजा पाठ भगवान को खुश करने के लिए, तो उस समय यज्ञ का प्रावधान बहुत ज़्यादा था, जिसमें बहुत ज़्यादा कॉस्ट लगती थी, बहुत ज़्यादा पूंजी लगती थी. तो ऐसे कुछ हमारे आर्य थे जो कि उन्होंने उसके अगेंस्ट थे. ठीक है, तो वो जो अगेंस्ट थे वो कौन से थे, वो हमारे थे जैनिज़्म और बुद्धिज़्म. ठीक है, इन दोनों का उदय होता है, दो नए संप्रदाय बन जाते हैं, बौद्ध धर्म और जैन धर्म. ठीक है, मीन्स ये दो धर्म आर्य के खिलाफ खड़े हो गए. इनका मेन मोटिव क्या था कि इनका मेन मोटिव था कि अहिंसा.
ठीक है। अहिंसा समझते हो ना कि कोई मार काट ना हो, ठीक है। अहिंसा मीन्स होता है नॉन वायलेंस, ठीक है, बिना किसी लड़ाई झगड़े के, ठीक है, किसी काम को कंप्लीट करना, मतलब पशु की बलि देना, ये सब क्या है, गलत था ना, तो इन सब के विरोध थे, ठीक है। तो इनका यही मेन मोटिव था कि अहिंसा मीन्स नॉन वायलेंस हो, ठीक है। ये हो गया हमारा बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म, ठीक है। अब हम बात करते हैं दूसरे की, जो कि हमारा था पॉलिटिकल चेंज। तो इसमें फर्स्ट क्या था कि स्टेट ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है, 16 ग्रेट स्टेट, मतलब कि बताती हूँ, बीच में आता है मगध। जो पॉइंट्स लिखा है इसका क्या मतलब है मैं आपको डिटेल में बता रही हूँ, ठीक है। तो दूसरा हमारा आ गया पॉलिटिकल चेंज, स्टेट फॉर्मेशन, जैसा मैंने आपको बताया था, ठीक है, कि अब उनकी जो लाइफ थी सेटल्ड हो गई। क्यों सेटल्ड हो गई? क्योंकि वो खेती करने लगी। तो खेती तो ऐसा है नहीं कि हम घूम घूम के करेंगे, हमें एक जगह कांस्टेंट रहना पड़ेगा, ठीक है। तो उनकी अब सेमी डोमेस्टिक लाइफ नहीं रह गई थी और वो प्रॉपर सेटल्ड हो गए थे, ठीक है। ठीक, आई होप चीज़ें क्लियर होंगी अच्छे से आपको, ठीक है। तो अब ट्राइब हो गए हैं, ठीक है, समझ में आया। तो जैसे कि हमारी आर्मी थी, आयरन था, ठीक है, और वेल थी, एग्रीकल्चर था, ठीक है। तो जिसकी मदद से अब किंगडम बनने लगे हैं, ठीक है। पहले क्या था, ये लोग थोड़ा बहुत ग्रुप में रहते थे, तो अब एक किंगडम बनने लगा है, ठीक है। और ये था हमारा पॉलिटिकल चेंज ओवरऑल, ठीक है। तो किंगडम बनेगा तो उसमें स्टेट का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो इट्स ऑल अबाउट दी पॉलिटिकल चेंज, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि 600 BC में, जब ये जो 600 BC हमारा था, जब पूरे भारत को इन्होंने 16 बड़े बड़े राज्यों में बांट दिया था, ठीक है, जिसे बोलते हैं 16 महाजनपद, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया हो गया, ठीक है। इसमें 16 बड़े बड़े राज्यों का गठन था, ठीक है। इसी 16 राज्य में से एक हमारा था जो कि बोलते हैं मगध, क्योंकि मगध और यहीं से हमारा जो मगध है उसका उदय होता है। ये और फैलता जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो वैदिक एज जो है हमारा, वैदिक एज के एंड को हम बोल देते हैं परिवर्तन का काल, ठीक है। वैदिक एज के एंड को बोल देते हैं हम परिवर्तन काल, एज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ओके। आई होप चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी यहाँ तक की। तो दूसरी बात, आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, ठीक है। फ्री होके पढ़ाई कीजिए, टेंशन फ्री होके पढ़ाई करेंगे तो बहुत ही अच्छे से चीज़ें कवर हो जाएंगी, अदरवाइज़ चीज़ें वहीं की वहीं रखी रह जाएंगी, ठीक है, और कुछ नहीं हो सकता। सो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, आप लोग एकदम फ्री होके पढ़ाई कीजिए और अपने अच्छे से शॉर्ट नोट्स बनाइए, ओके। तो नेक्स्ट क्या हमारा होता है कि पहले हम देखेंगे कि बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म, फिर देखेंगे कि मगध एम्पायर, ओके। मतलब कि ये सीरियल में है ना, ये सीरीज़ में ऐसे चलते रहेंगे, ठीक है। तो मैंने आपको कल भी बताया था, पर डे शायद यही बोलती हूँ कि चीज़ों को आप रिलेट करके पढ़ोगे ना तो इट्स वेरी वेरी, मतलब इतना अच्छा है कि आपको चीज़ें कभी भूलेंगी नहीं, ठीक है। ऑलवेज रिमेंबर, ठीक है। तो जैसे कि हमारा रिलीजियस हुआ तो उसमें बुद्धिज़्म जैनिज़्म आया, पॉलिटिकल हुआ तो उसमें स्टेट फॉर्मेशन हुआ जो कि 16 ग्रेट स्टेट थे, उसमें से मगध बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पहले इन दोनों को हम कवर करेंगे, फिर इनको हम कवर करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये सीरीज़ में ही तो चल रहा है हमारा, ठीक है। लेकिन भगना नहीं है, ठीक है, भगना नहीं है कि बहुत ज़्यादा है। तो अब हम बात करेंगे अपने बुद्धिज़्म और जैनिज़्म के बारे में, ठीक है, इन दोनों धर्म के बारे में, ठीक है। तो वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक्स हमारा है बुद्धिज़्म का, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एंड इट्स ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग है। तो आप इस प्लीज़ यहाँ पे फोकस कीजिएगा, ठीक। और आज शुरू कर रहे हैं बुद्धिज़्म की लाइफ से, ठीक है। तो जो लाइफ थी, लाइफ ऑफ बुद्धिज़्म क्या था, शुरू करते हैं, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन अबाउट हिज लाइफ, इनका नेम क्या था, सिद्धार्थ था, ठीक है।
और इनकी पैदाइश कहाँ हुई थी? लुम्बिनी में हुई थी। कब हुई थी? 563 BC में, ठीक है, 563 BC में, ठीक है। लुम्बिनी कहाँ है हमारा? कपिलवस्तु में है, ठीक है। और कपिलवस्तु कहाँ है हमारा? नेपाल में है, ठीक है। तो ही वॉज बॉर्न इन लुम्बिनी इन 563 BC, ठीक है। समझ में आ गया होगा ना? कहाँ पैदा हुए? लुम्बिनी में, ठीक है। और लुम्बिनी इज़ द कैपिटल ऑफ कपिलवस्तु विच इज़ इन नेपाल। ओके, क्लियर हो गया होगा ना? फिर क्या है कि हिज फादर नेम इज़ सुशोधना, ठीक है। और वो क्या थे वो, और उनकी जो माता का नाम था वो था माया देवी। जो सुशोधन थे वो किंग थे, वो राजा थे शाक ट्राइब के, ठीक है। शाक क्या एक ट्राइब है, ठीक है। वो राजा थे उस ट्राइब के, ठीक है। तो गौतम बुद्ध क्या थे? शाक ट्राइब के हुए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? शाक ट्राइब से वो बिलोंग करते थे गौतम बुद्ध, ठीक है। तो उनके जो पिता थे उनको बताया कि उनके पिता थे कि उनके यहाँ एक कोई बहुत ही ज़्यादा, मतलब कि जो थे टैलेंटेड, उनको बहुत ज़्यादा ज्ञान है, ऐसे कोई संत आए तो उन्होंने बताया कि क्या नाम है, हिज सन बिकेम सेंट लेटर ऑन, ठीक है। तो जिसको सुनकर वो शॉक्ड रह गया, ठीक है, व्हाट इज़ दिस, ठीक है। और बहुत ही चिंतित रहने लगे, बहुत ही परेशान रहने लगे कि मैं तो राजा हूँ और मेरा बेटा घर से बाहर रहेगा तो ये तो शायद मेरे बहुत ज़्यादा ही बुरा है, ठीक है। तो उन्होंने किसी को शो ऑफ ना करते हुए अपने महल में जितनी भी सुविधाएं होती हैं बाहर की दुनिया में, जितनी भी लग्जरीज होती हैं, उनकी व्यवस्था की, जिससे कि गौतम बुद्ध को बाहर जाने की कोई आवश्यकता ना पड़े। उन्हें सारी चीज़ें जो भी चाहिए वो महल के अंदर ही व्यवस्थित रूप से मैनेजमेंट हो गई थी, ठीक है। समझ में आया आपको? ठीक है। तो वो नहीं चाहते थे कि उनका जो पुत्र है या फिर जो बेटा है वो इस दुख से भरी दुनिया का सामना करे या फिर उसको फेस करे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया जो मैं बताना चाह रही आपको। फिर उसके बाद क्या है कि इसी वजह से वो जितनी भी लग्जरीज, मैंने बताया ना कि उसको अपने महल में ही डायरेक्टली रखवा लिया कि इनको बाहर जाने का मतलब चांस ही ना आए, ठीक। फिर और एक पॉइंट मैं भूल गई थी आपको बताने के लिए, जो कि क्या था, इनकी जो मॉम थी, मतलब जो इनकी माँ थी, जैसे ही इनका जन्म हुआ वो डेथ कर गई। तो जो इनका पालन पोषण करती हैं, ठीक है ना, वो इनकी एक मासी माँ होती हैं जिनका नाम है प्रजापति गौतमी, ठीक है। ये सारे नाम बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, फैक्चुअल्स हैं, कई बार एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। सो प्लीज़ रिमेंबर ऑल दीज नेम, ओके। एंड देखिए ये मेरा जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आपको ट्रिक बताऊंगी बहुत अच्छे से, ठीक है। अभी पहले तो सिलेबस कंप्लीट करना है, ठीक है। बाद में मैं इसको डिटेल में बहुत अच्छे से आपको ट्रिक के साथ बताऊंगी, कभी भूलेगा ही नहीं, ठीक है। मुझे तो भूलना नहीं चाहिए क्योंकि चीज़ें बहुत ही क्लियरली मेंशन है, ठीक है। तो आपको भी क्लियर होगा। तो इनका जो पालन पोषण कर आता है क्वेश्चन कि इनकी रियल माँ का क्या नाम था, और इनकी जो इनका देख रेख करती थी, जो इनकी सेवा करती थी, उनका क्या नाम था, ठीक है। तो उसे बोलते थे फादर मदर, ठीक है, ठीक। अब क्या है, इनकी जो पत्नी था उनका क्या नाम था? इनकी पत्नी का नाम था यशोधरा, ठीक है। और उनका एक पुत्र था, उसका नाम था राहुल, ठीक है। तो चीज़ें बहुत ही क्लियर मेंशन है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बस एक के बाद एक देखते जाइए। और देखिए जैसे कि हमने कहाँ से शुरू किया और कहाँ पे आके पहुँच गए, तो ऐसे सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। सो प्लीज़ डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। बस जितना पर डे हम लोग करते हैं उतना ही कंप्लीट कर लो, इट्स इनफ फॉर आवर एग्जामिनेशन, ओके, ठीक है। और फिर क्या होता है, कितना भी उनके पिताजी ने व्यवस्था की, जो भी किया, फाइनली लेफ्ट होम विद दियर हॉर्स, उन्होंने घर को छोड़ ही दिया, ठीक है। 29 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपना घर का परित्याग कर दिया, ठीक है। और घर का परित्याग किसके साथ किया? उनका एक घोड़ा था, घोड़े पे बैठकर अपना घर से निकले थे, जिसका नाम था कंटक, ठीक है। और उस समय जो कंटक था उसका जो मतलब बताया गया था, वो उसका मतलब होता है कि
परित्याग, ठीक है। अब मैंने बताया ना कि वो सो फाइनली समहाउ सिद्धार्थ लेफ्ट होम। बताया गया कि वो जिज्ञासावश वो दुनिया को देखना चाहते थे, ठीक है। और बुद्धिज़्म में जो हॉर्स का सिंबल है, ठीक है, इसका मतलब ही होता है कि परित्याग, ठीक है। कंटक का मतलब होता है परित्याग। कभी कभी एग्जाम में इसको पूछ लेते हैं उनके घोड़े का नाम क्या था, ठीक है। और मतलब कि उन्होंने दुनियावी जीवन को त्याग दिया था, ठीक है। दुनियावी मतलब क्या, घर और पति बच्चे जो भी हैं उनको छोड़ छाड़ के सन्यास की तरफ बढ़ जाना, ठीक है। अब क्या है कि उन्होंने तो घर तो छोड़ दिया, ठीक है। फिर वो जब निकलते हैं घर से, ठीक है, तो ये उनको 4 जो इवेंट्स मिलते हैं देखने को रास्ते में, ठीक है। वो 4 इवेंट्स क्या क्या हैं कि ओल्ड मैन, सिक मैन, डेड बॉडी और एसेटिक में सन्यासी होता है। ओल्ड मैन मतलब क्या होता है कि एक जो हमारा जीवन चल रहा है उसके बाद का जो एज आता है, मतलब लास्ट का, ठीक है, जिसे बोल देते हैं कि अब एकदम लास्ट है, तो बोलते हैं ओल्ड मैन, ठीक है। फिर सिक क्या है कि बूढ़ा आदमी हो गया हमारा, एक हमारा हो गया बूढ़ा आदमी, एक हमारा हो गया बीमार आदमी। फिर होता है कि डेड बॉडी देखा उसने, फिर देखा एसेटिक। ये 3 को देख के तो वो दुखित हुए, ठीक है। ये 3 जो थे हमारे। और एसेटिक सन्यासी को उन्होंने देखा कि सन्यासी बहुत ही खुश है तो उनके अंदर एक जिज्ञासा हुई कि ये सन्यासी आखिर कितना खुश क्यों है, ठीक है। तो उसने मतलब गौतम बुद्ध ने उनसे जानने की जिज्ञासा प्रकट की कि आप इतना खुश क्यों हैं, क्या आप मुझे रीज़न दे पाएंगे। तो सन्यासी ने उनको क्या उत्तर दिया कि मैं जो ये माया रूपी संसार है मैं इससे मुक्त हूँ, मैं इसमें बंधा नहीं हूँ, ठीक है। मैं फ्री हूँ, जितने भी ऑल टाइप बॉन्ड्स होते हैं मैं उनसे फ्री हूँ, ठीक है। तो क्या होता है कि मैं इसीलिए दुखी नहीं हूँ। बुद्ध को मतलब कि उस साधु के हेल्प से मूल मंत्र मिल जाता है और वो भी सन्यासी बन जाते हैं, ठीक है ना। कि मैंने भी तो सब कुछ छोड़ छाड़ दिया है तो मैं क्यों सन्यासी नहीं बन सकता, ठीक है। तो वो सन्यासी बन जाते हैं, ठीक है। और फिर क्या होता है कि मीन एसेटिक वॉज वेरी हैप्पी बिकॉज ही इज़ फ्री फ्रॉम एनी टाइप ऑफ बॉन्ड। मैंने आपको बताया ना कि वो इसीलिए खुश था, ठीक। चलिए ठीक है, आज मैं यहीं तक लेती हूँ क्लासेस, ओके। देन yesterday we will discuss our next topic, okay. Thank you so much for watching this video. Hello guys, good morning and welcome back to our history tutorials. And yesterday we have covered the Vedic age and their classification, early Vedic age and later Vedic age, okay. After that we have seen about this 3 type of yagya, okay. Rajasuya yagya, Vajpayee and Ashwamedha yagya, okay. So today we will discuss on the next topic which is age of transformation, okay. तो कल मैंने वैदिक एज कंप्लीट कर लिया था और हम पहुंच गए थे 600 BC के बाद, जिसे हम बोल देते हैं कि ये होता है हमारा, ठीक है, एज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। इसकी बात तो मैं अभी करती हूँ, आपको बताती हूँ। पहले क्या हुआ कि इस तरीके से 600 BC का पीरियड आ जाता है हमारा, ठीक। और जिसे कहते हैं एज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन या परिवर्तन का काल, और परिवर्तन हुए हैं, ठीक है। तो क्या परिवर्तन हुए हैं ये देखते हैं हम, ठीक है। इसमें हम यही देखेंगे, ठीक। तो 600 BC में एज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, 600 BC के बाद आता है एज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें हमारे क्या होते हैं, 2 पार्ट्स हो जाते हैं, ठीक है। एक हमारा हो जाता है कि रिलीजियस चेंज, ठीक है,
क्या होता है कि धार्मिक परिवर्तन, ठीक है। तो क्या होता है, धार्मिक था मीन्स रिलीजियस चेंज हुए। क्या हुआ इसमें कि नए नए संप्रदाय बने हैं, ठीक है। और हमारा दूसरा क्या था कि पॉलिटिकल चेंज था, मीन्स इसमें स्टेट का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। और अभी मैं आपको बताती हूँ, ध्यान से आप सुनते रहिएगा, ठीक है। टुडेज लेक्चर इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड मोर नॉलेजेबल because from here we have start about Buddhism, Jainism and all other things, so please be concentrate here, okay। and अब क्या है हमारा कि स्टेट ऑफ फॉर्मेशन हुआ कि अभी तक वो क्या था कि एक ट्राइब थी, ठीक है, एक कबीले में बटे हुए थे, ठीक। तो वैदिक धर्म में कर्म कांड होते थे, ठीक है, पशु की बलि होती थी, यज्ञ होता था, दान दक्षिणा होती थी, ठीक है। और इन सब का बहुत ही ज़्यादा प्रचलन था, ठीक है। एंड गॉड की ब्लेसिंग, ठीक है, करने के लिए यज्ञ ज़रूरी था। बट हर किसी के लिए यज्ञ करवाना या करना संभव थोड़ी नहीं था, क्योंकि उसमें पैसे लगते हैं ना। और हर एक के पास पैसे होना उस टाइम पे शायद बहुत ही मुश्किल था, ठीक है। और यज्ञ में बहुत ही ज़्यादा पैसा इन्वॉल्व हुआ करता था, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को रोकने के लिए कुछ आर्य इसके विरोध में खड़े हो गए, ठीक है। कुछ आर्य ऐसे थे जो कि इन सब चीज़ों को बोले कि नहीं, इतना तो नेसेसरी नहीं है, तो ऐसा हम क्यों करें, तो वो उनके विरोध में खड़े हो गए, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को रोकने के लिए कुछ जो हमारे आर्य थे उसके विरोध में आ गए, ठीक है। तो जो वैदिक धर्म के खिलाफ नए धार्मिक संप्रदाय का उदय हुआ, ठीक है, वो तो हमारा था बौद्ध और जैन धर्म, ठीक है। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी कि 600 BC के बाद हमारा एज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन आ गया, जिसमें हमारे दो परिवर्तन हुए, एक हुआ धार्मिक परिवर्तन, एक हुआ पॉलिटिकल चेंजेस, ठीक है। तो धार्मिक परिवर्तन में मैंने आपको बताया कि कर्मकांड के साथ साथ पूजा पाठ भगवान को खुश करने के लिए, तो उस समय यज्ञ का प्रावधान बहुत ज़्यादा था, जिसमें बहुत ज़्यादा कॉस्ट लगती थी, बहुत ज़्यादा पूंजी लगती थी। तो ऐसे कुछ हमारे आर्य थे जो कि उन्होंने उसके अगेंस्ट थे, ठीक है। तो वो जो अगेंस्ट थे वो कौन से थे, वो हमारे थे जैनिज़्म और बुद्धिज़्म, ठीक है। इन दोनों का उदय होता है, दो नए संप्रदाय बन जाते हैं, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, ठीक है। मीन्स ये दो धर्म आर्य के खिलाफ खड़े हो गए। इनका मेन मोटिव क्या था कि इनका मेन मोटिव था कि अहिंसा, ठीक है। अहिंसा समझते हो ना, कि कोई मार काट ना हो, ठीक है। अहिंसा मीन्स होता है नॉन वायलेंस, ठीक है, बिना किसी लड़ाई झगड़े के, ठीक है, किसी काम को कंप्लीट करना, मतलब पशु की बलि देना, ये सब क्या है, गलत था ना। तो इन सब के विरोध थे, ठीक है। तो इनका यही मेन मोटिव था कि अहिंसा मीन्स नॉन वायलेंस हो, ठीक है। ये हो गया हमारा बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म, ठीक है। अब हम बात करते हैं दूसरे की, जो कि हमारा था पॉलिटिकल चेंज। तो इसमें फर्स्ट क्या था कि स्टेट ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है, 16 ग्रेट स्टेट, मतलब कि बताती हूँ, भी फिर आता है मगध। जो पॉइंट्स लिखा है इसका क्या मतलब है मैं आपको डिटेल में बता रही हूँ, ठीक है। तो दूसरा हमारा आ गया पॉलिटिकल चेंज, स्टेट फॉर्मेशन, जैसा मैंने आपको बताया था, ठीक है, कि अब उनकी जो लाइफ थी सेटल्ड हो गई। क्यों सेटल्ड हो गई, क्योंकि वो खेती करने लगी। तो खेती तो ऐसा है नहीं कि हम घूम घूम के करेंगे, हमें एक जगह कांस्टेंट रहना पड़ेगा, ठीक है। तो उनकी अब सेमी डोमेस्टिक लाइफ नहीं रह गई थी और वो प्रॉपर सेटल्ड हो गए थे, ठीक है। ठीक, आई होप चीज़ें क्लियर होंगी अच्छे से आपको, ठीक है। तो अब ट्राइब हो गए हैं, ठीक है, समझ में आया। तो जैसे कि हमारी आर्मी थी, आयरन था, ठीक है, और वेल थी, एग्रीकल्चर था, ठीक है। तो जिसकी मदद से अब किंगडम बनने लगे हैं, ठीक है। पहले क्या था, ये लोग थोड़ा बहुत ग्रुप में रहते थे, तो अब एक किंगडम बनने लगा है, ठीक है। और ये था हमारा पॉलिटिकल चेंज ओवरऑल, ठीक है। तो किंगडम बनेगा तो उसमें स्टेट का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो इट्स ऑल अबाउट दी पॉलिटिकल चेंज, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि
600 बीसी में जब ये जो 600 बीसी में आया था, जब पूरे भारत को इन्होंने 16 बड़े बड़े राज्यों में बांट दिया था, ठीक है, जिसे बोलते हैं 16 महाजनपद, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया हो गया, ठीक है। इसमें 16 बड़े बड़े राज्यों का गठन था, ठीक है। इसी 16 राज्य में से एक हमारा था जो कि बोलते हैं मगध, क्योंकि मगध और यहीं से हमारा जो मगध है उसका उदय होता है। ये और फैलता जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो वैदिक एज जो है हमारा, वैदिक एज के एंड को हम बोल देते हैं परिवर्तन का काल, ठीक है। वैदिक एज के एंड को बोल देते हैं हम परिवर्तन काल, एज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ओके। आई होप चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी यहाँ तक की। तो दूसरी बात, आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, ठीक है। फ्री होके पढ़ाई कीजिए, टेंशन फ्री होके पढ़ाई करेंगे तो बहुत ही अच्छे से चीज़ें कवर हो जाएंगी, अदरवाइज़ चीज़ें वहीं की वहीं रखी रह जाएंगी, ठीक है, और कुछ नहीं हो सकता। सो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। आप लोग एकदम फ्री होके पढ़ाई कीजिए और अपने अच्छे से शॉर्ट नोट्स बनाइए, ओके। तो नेक्स्ट क्या हमारा होता है कि पहले हम देखेंगे कि बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म, फिर देखेंगे कि मगध एम्पायर, ओके। मतलब कि ये सीरियल में है ना, ये सीरीज़ में ऐसे चलते रहेंगे, ठीक है। तो मैंने आपको कल भी बताया था, पर डे शायद यही बोलती हूँ कि चीज़ों को आप रिलेट करके पढ़ोगे ना तो इट्स वेरी वेरी मतलब इतना अच्छा है कि आपको चीज़ें कभी भूलेंगी नहीं, ठीक है। ऑलवेज रिमेंबर, ठीक है। तो जैसे कि हमारा रिलीजियस हुआ तो उसमें बुद्धिज़्म जैनिज़्म आया, पॉलिटिकल हुआ तो उसमें स्टेट फॉर्मेशन हुआ जो कि 16 ग्रेट स्टेट थे, उसमें से मगध बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पहले इन दोनों को हम कवर करेंगे, फिर इनको हम कवर करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये सीरीज़ में ही तो चल रहा है हमारा, ठीक है। लेकिन भगना नहीं है, ठीक है, भगना नहीं है कि बहुत ज़्यादा है। तो अब हम बात करेंगे अपने बुद्धिज़्म और जैनिज़्म के बारे में, ठीक है, इन दोनों धर्म के बारे में, ठीक है। तो वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक्स हमारा है बुद्धिज़्म का, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एंड इट्स ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग है। तो आप इस प्लीज़ यहाँ पे फोकस कीजिएगा, ठीक। और आज शुरू कर रहे हैं बुद्धिज़्म की लाइफ से, ठीक है। तो जो लाइफ थी, लाइफ ऑफ बुद्धिज़्म क्या था, शुरू करते हैं, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन अबाउट हिज लाइफ, इनका नेम क्या था, सिद्धार्थ था, ठीक है। और इनकी पैदाइश कहाँ हुई थी, लुम्बिनी में हुई थी। कब हुई थी, 563 बीसी में, ठीक है, 563 बीसी में, ठीक है। लुम्बिनी कहाँ है हमारा, कपिलवस्तु में है, ठीक है। और कपिलवस्तु कहाँ है हमारा, नेपाल में है, ठीक है। तो ही वॉज बॉर्न इन लुम्बिनी इन 563 बीसी, ठीक है। समझ में आ गया होगा ना, कहाँ पैदा हुए, लुम्बिनी में, ठीक है। और लुम्बिनी इज़ द कैपिटल ऑफ कपिलवस्तु विच इज़ इन नेपाल, ओके। क्लियर हो गया होगा ना। फिर क्या है कि हिज फादर नेम इज़ सुशोधना, ठीक है। और वो क्या थे वो, और उनकी जो माता का नाम था वो था माया देवी। जो सुशोधन थे वो किंग थे, वो राजा थे शाक ट्राइब के, ठीक है। शाक क्या है, एक ट्राइब है, ठीक है, वो राजा थे उस ट्राइब के, ठीक है। तो गौतम बुद्ध क्या थे, शाक ट्राइब के हुए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, शाक ट्राइब से वो बिलोंग करते थे गौतम बुद्ध, ठीक है। तो उनके जो पिता थे उनको बताया कि उनके पिता थे कि उनके यहाँ एक कोई बहुत ही ज़्यादा मतलब कि जो थे टैलेंटेड, उनको बहुत ज़्यादा ज्ञान है, ऐसे कोई संत आए तो उन्होंने बताया कि क्या नाम है, हिज सन बिकेम सेंट लेटर ऑन, ठीक है। तो जिसको सुनकर वो शॉक्ड रह गया, ठीक है, व्हाट इज़ दिस, ठीक है। और बहुत ही चिंतित रहने लगे, बहुत ही परेशान रहने लगे कि मैं तो राजा हूँ और मेरा बेटा घर से बाहर रहेगा तो ये तो शायद बहुत ज़्यादा ही बुरा है, ठीक है। तो उन्होंने किसी को शो ऑफ ना करते हुए अपने महल में जितनी भी सुविधाएं होती हैं बाहर की दुनिया में, जितनी भी लग्जरीज होती हैं, उनकी व्यवस्था की, जिससे कि गौतम बुद्ध को बाहर जाने की कोई आवश्यकता ना पड़े। उन्हें सारी चीज़ें जो भी चाहिए वो महल के अंदर ही व्यवस्थित रूप से मैनेजमेंट हो गई थी, ठीक है। समझ में आया आपको, ठीक है। तो
वो नहीं चाहते थे कि उनका जो पुत्र है या फिर जो बेटा है वो इस दुख से भरी दुनिया का सामना करे या फिर उसको फेस करे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया जो मैं बताना चाह रही आपको। फिर उसके बाद क्या है कि इसी वजह से वो जितनी भी लग्जरीज, मैंने बताया ना कि उसको अपने महल में ही डायरेक्टली रखवा लिया कि इनको बाहर जाने का मतलब चांस ही ना आए, ठीक। फिर और एक पॉइंट मैं भूल गई थी आपको बताने के लिए, जो कि क्या था, इनकी जो मॉम थी, मतलब जो इनकी माँ थी, जैसे ही इनका जन्म हुआ वो डेथ कर गई। तो जो इनका पालन पोषण करती हैं, ठीक है ना, वो इनकी एक मासी माँ होती हैं जिनका नाम है प्रजापति गौतमी, ठीक है। ये सारे नाम बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, फैक्चुअल्स हैं, कई बार एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। सो प्लीज़ रिमेंबर ऑल दीज नेम, ओके। एंड देखिए ये मेरा जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आपको ट्रिक बताऊंगी बहुत अच्छे से, ठीक है। अभी पहले तो सिलेबस कंप्लीट करना है, ठीक है। बाद में मैं इसको डिटेल में बहुत अच्छे से आपको ट्रिक के साथ बताऊंगी, कभी भूलेगा ही नहीं, ठीक है। मुझे तो भूलना नहीं चाहिए क्योंकि चीज़ें बहुत ही क्लियरली मेंशन है, ठीक है। तो आपको भी क्लियर होगा। तो इनका जो पालन पोषण कर आता है क्वेश्चन कि इनकी रियल माँ का क्या नाम था, और इनकी जो इनका देख रेख करती थी, जो इनकी सेवा करती थी, उनका क्या नाम था, ठीक है। तो उसे बोलते थे फादर मदर, ठीक है, ठीक। अब क्या है, इनकी जो पत्नी था उनका क्या नाम था, इनकी पत्नी का नाम था यशोधरा, ठीक है। और उनका एक पुत्र था, उसका नाम था राहुल, ठीक है। तो चीज़ें बहुत ही क्लियर मेंशन है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बस एक के बाद एक देखते जाइए। और देखिए जैसे कि हमने कहाँ से शुरू किया और कहाँ पे आके पहुँच गए, तो ऐसे सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। सो प्लीज़ डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। बस जितना पर डे हम लोग करते हैं उतना ही कंप्लीट कर लो, इट्स इनफ फॉर आवर एग्जामिनेशन, ओके, ठीक है। और फिर क्या होता है, कितना भी उनके पिताजी ने व्यवस्था की, जो भी किया, फाइनली लेफ्ट होम विद दियर हॉर्स, उन्होंने घर को छोड़ ही दिया, ठीक है। 29 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपना घर का परित्याग कर दिया, ठीक है। और घर का परित्याग किसके साथ किया, उनका एक घोड़ा था, घोड़े पे बैठकर वो अपना घर से निकले थे, जिसका नाम था कंटक, ठीक है। और उस समय जो कंटक था उसका जो मतलब बताया गया था, वो उसका मतलब होता है कि परित्याग, ठीक है। अब मैंने बताया ना कि वो सो फाइनली समहाउ सिद्धार्थ लेफ्ट होम, बताया गया कि वो जिज्ञासावश वो दुनिया को देखना चाहते थे, ठीक है। और बुद्धिज़्म में जो हॉर्स का सिंबल है, ठीक है, इसका मतलब ही होता है कि परित्याग, ठीक है। कंटक का मतलब होता है परित्याग। कभी कभी एग्ज़ाम में इसको पूछ लेते हैं उनके घोड़े का नाम क्या था, ठीक है। और मतलब कि उन्होंने दुनियावी जीवन को त्याग दिया था, ठीक है। दुनियावी मतलब क्या, घर और पति बच्चे जो भी हैं उनको छोड़ छाड़ के सन्यास की तरफ बढ़ जाना, ठीक है। अब क्या है कि उन्होंने तो घर तो छोड़ दिया, ठीक है। फिर वो जब निकलते हैं घर से, ठीक है, तो ये इनको 4 जो इवेंट्स मिलते हैं देखने को रास्ते में, ठीक है। वो 4 इवेंट्स क्या क्या हैं कि ओल्ड मैन, सिक मैन, डेड बॉडी और एसेटिक में सन्यासी होता है। ओल्ड मैन मतलब क्या होता है कि एक जो हमारा जीवन चल रहा है उसके बाद का जो एज आता है, मतलब लास्ट का, ठीक है, जिसे बोल देते हैं कि अब एकदम लास्ट है, तो उसे बोलते हैं ओल्ड मैन, ठीक है। फिर सिक क्या है कि बूढ़ा आदमी हो गया हमारा, एक हमारा हो गया बूढ़ा आदमी, एक हमारा हो गया बीमार आदमी। फिर होता है कि डेड बॉडी देखा उसने, फिर देखा एसेटिक। ये 3 को देख के तो वो दुखित हुए, ठीक है, ये 3 जो थे हमारे। और एसेटिक सन्यासी को उन्होंने देखा कि सन्यासी बहुत ही खुश है
तो उनके अंदर एक जिज्ञासा हुई कि ये सन्यासी आखिर कितना खुश क्यों है, ठीक है। तो उसने मतलब गौतम बुद्ध ने उनसे जानने की जिज्ञासा प्रकट की कि आप इतना खुश क्यों हैं, क्या आप मुझे रीज़न दे पाएंगे। तो सन्यासी ने उनको क्या उत्तर दिया कि मैं जो ये माया रूपी संसार है मैं इससे मुक्त हूँ, मैं इसमें बंधा नहीं हूँ, ठीक है। मैं फ्री हूँ, जितने भी ऑल टाइप बॉन्ड्स होते हैं मैं उनसे फ्री हूँ, ठीक है। तो क्या होता है कि मैं इसीलिए दुखी नहीं हूँ। बुद्ध को मतलब कि उस साधु के हेल्प से मूल मंत्र मिल जाता है और वो भी सन्यासी बन जाते हैं, ठीक है ना। कि मैंने भी तो सब कुछ छोड़ छाड़ दिया है तो मैं क्यों सन्यासी नहीं बन सकता, ठीक है। तो वो सन्यासी बन जाते हैं, ठीक है। और फिर क्या होता है कि मीन एसेटिक वॉज वेरी हैप्पी बिकॉज ही इज़ फ्री फ्रॉम एनी टाइप ऑफ बॉन्ड। मैंने आपको बताया ना कि वो इसीलिए खुश था, ठीक। चलिए ठीक है, आज मैं यहीं तक लेती हूँ क्लासेस, ओके। देन yesterday we will discuss our next topic, okay. Thank you so much for watching this video.